वेलकम टू कॉमरेड एकेडमी। और आज हम लोग जो काम करने के लिए आए हैं वो है आपका ये 5-6 क्यूज आप देख रहे होगे। ये 6 क्यूज है जो कि आपका फंडामेंटल या फिर बेसिक साइकोलॉजी से है। और ये क्यूज की प्रैक्टिस हम लोग एमफिल और नेट, यूजीसी नेट और अलग अलग जो गेट के एग्जामिनेशन होते हैं, तो जो भी एग्जामिनेशन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। मैं एक एक करके आपको अलग अलग क्यूजेस कराऊंगा, जिसमें कभी 5, 6, 10 कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड होती जाएगी और आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन जब तक आप लोग देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सही उत्तर को लिखते जाएं, ताकि जब यहाँ पर सही आंसर बताया जाए तो आप लोगों को पता चल जाए और आप लोगों का टेस्ट भी हो जाए। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव फोकस ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टर। तो कह रहा है कि इन सभी में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो बायोलॉजिकल बेसिस पे हमारा रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस पे देखा है साइकोलॉजी को। तो देखो, ह्यूमनिस्टिक जो है, ह्यूमनिस्टिक बायोलॉजिकल बेसिस पे नहीं देखता है। ह्यूमनिस्टिक हमेशा देखता है कि किस तरह से ह्यूमन बिहेव कर रहा है, और ये एक कहते हैं ना, ह्यूमन के नज़रिए से देखता है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, ठीक है। जहाँ बात अगर साइको डायनेमिक की करेंगे तो यहाँ पर ना अनकॉन्शियस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, अनकॉन्शियस को देखा गया है, ठीक है। अगर बिहेवियर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन बिहेवियर को देखा गया है, ठीक है, ये बिहेवियर है, ठीक। तो यहाँ पे ह्यूमन कॉमन बिहेवियर जो होते हैं ह्यूमन का, कैसे वो लर्निंग करता है, कैसे सीखता है, कैसे ये बिहेव करेगा इन द सोसाइटी, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। लेकिन तब इन सब में ऑप्शन अगर छांटते हैं तो कौन सा हमारा बचता है? एवोल्यूशनरी। यही एवोल्यूशनरी जो है ये हमारा बायोलॉजिकल बेसिस पर दिखता है, और यही हमें बताता है कि किस तरह से बायोलॉजिकल बेसिस पर हमारा मेंटल प्रोसेस हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा है। इसमें हमारे ये भी दिखाता है कैसे इन्हेंस करते हैं, सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होता है, और रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि एवोल्यूशनरी में एक थॉट ये चलेगा कि हमारे पास एक ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला था कि हम ये चार्ल्स डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होता है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की, तो जिस तरह से वो हमारा सर्वाइवल करते हैं, हम लोग एक एक करके सारे हम अपने ह्यूमन ऑर्गन्स को अडेप्ट करते हैं, उसी तरह से हमारा बिहेवियर भी उसी तरह चलता है। कुछ बिहेवियर हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई वैसे करके इवोल्यूशनरी हमारा दिया है। तो ये भी चीज़ कहीं कहीं पूछ जाएगा कि डार्विन की थ्योरी वाली है वो इवोल्यूशनरी से ही बिलोंग करेंगी। अगर हम लोग देखेंगे, अगला सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को पूछ रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है, ठीक है, वो कौन से किसमें बहुत बेटर तरीके से बताया गया है। तो देखो, इसका भी होगा बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या है कि क्योंकि जेनेटिक व्यू है, ठीक है, जेनेटिकली कैसे आ रहा है, कैसे आपका पास आउट हो रहा है, कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण तो नहीं है ये। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया जो है बायोलॉजिकल बेसिस के कैटेगरी पर ही हमें बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमनिस्टिक व्यू में कहीं हम लोग नहीं देखेंगे, ना ही साइकोडायनेमिक में हमको देखने को उतना मिलता है, पता चलता है। जबकि साइकोडायनेमिक हमारा बेसिकली जो साइको एनालिसिस था, उसके बाद साइकोडायनेमिक आया, तो वो उसी क्राइटेरिया इलनेस पे ही था। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो बेटर क्राइटेरिया है वो हमको दिखाता है बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक वेस्ली नाम का लड़का है जिसने लर्न कर रखा है, क्या रखा है, यानी कि सीख रखा है। देखो, जैसे ही लर्न आया इसका मतलब ये बिहेवियर थॉट से हो गया, ठीक है, बिहेवियर से हो गया, ये ध्यान रखो। फिर भी क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसने लर्न किया है या कर लिया, सीख लिया है कि अगर वो जब भी रोएगा तो उसकी मदर, ठीक है, जब भी पब्लिक में रोएगा तो उसकी मम्मी उसको कुछ ना कुछ जो भी उसको सामान चाहिए, जैसे कैंडी चाहिए तो वो सब लाके उसको देती है ताकि वो चुप रहे, ठीक है, टॉय और कैंडी लाके देती है, चुप हो जाए। तो ये किस स्कूल का है? तो देखा जाए तो ये क्या है, बिहेवियरिज्म का है, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर में ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है। जैसे तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा, बच्चा को जब भी अगर कोई सामान चाहिए होगा तो रोता है वो बच्चा, है ना। तो बिहेवियर में ही हमें देखने को मिलता है। इसका बायोसाइकोलॉजिकल से कोई लेना देना नहीं देखने को मिलेगा। साइकोडायनेमिक इलनेस से देखता है नहीं। कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग तो उसका प्रोसेस का यहाँ पर है नहीं कि हाँ थिंक करे, कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, तब होता है हमारे यहाँ पर। ये सीख चुका है, ठीक है, जब भी रोता है तो मम्मी चुप कराने के लिए सब सामान दे देती हैं, इस कारण से ऐसा है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में कह रहा है कि ये आपका रिसर्चर जो है, ठीक है, रिसर्चर हैं वो
सी वेयर स्टडिंग द क्लाइंट अर्ली चाइल्डहुड। अब देखो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन को अध्ययन कर रही हैं और उस एक्सपीरियंस पे रिजल्टिंग क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट सेल्फ यानी कि पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो ऐसे अगर साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो किस में बोला गया था, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में बात करें तो इन्होंने कहा कि यार देखो जो भी चीज़ें हैं वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, वो सीखेंगे, लर्न करेंगे, वो सीख जाएंगे, बस वो सही रहेगा, ये चीज़ें कहा गया। जबकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड, आप बाहर बाद में भी जैसे जैसे होते हैं वो सीखते हैं, तो वो आपको सीखने की बात। एवोल्यूशनरी में थोड़ा बायो साइकोलॉजिकल चीज़ें बता दी गई हमारा वहाँ पर। कॉग्निटिव में थिंकिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक में, तो यहाँ पर साइकोसेक्सुअल स्टेज था फ्राइड का दिया हुआ, वहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर बताया गया है। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम लोग, एडलर की थ्योरी है जिसमें बर्थ ऑर्डर के बेसिस पर बताया गया है कि कैसे कैसे बर्थ ऑर्डर पर कंपटीशन होता है, किस तरह से बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे अगर किसी की पर्सनालिटी, किसी की सेल्फ अगर डेवलप हो रही है, ये बता रहा है साइकोडायनेमिक ही हमें बताती है। ठीक है, ऐसा। फिफ्थ नंबर देखेंगे, फिफ्थ नंबर में ये है कि आप लोगों का यहाँ पर है कि देखो एक प्रोफेशनल इन साइकोलॉजी, ठीक है, एक डॉक्टरेट डिग्री के साथ है तो किस में मिलता है, लेकिन वो मेडिसिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आंसर क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बाबू, ये होते हैं तुम्हारा पीएचडी होल्डर होते हैं, हमारे इंडिया में पीएचडी होल्डर होते हैं, ये डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास होती है, बट ये मेडिसिन लाइन में नहीं हो सकते हैं। देखो साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो काउंसलिंग कर सकता है। ठीक है, अभी तो खैर आरसीआई लाइसेंस आ चुका है कि विदाउट आरसीआई लाइसेंस का आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के अंदर ये कि आरसीआई लाइसेंस कोई है आपके पास, तो उनके अंदर में प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तब आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल करना चाहोगे तो आपको आरसीआई लाइसेंस चाहिए। तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको काउंसलिंग कर सकता है, यानी कि टॉक थेरेपी ये सब है, ये सब काम कर सकता है। बट अगर मेडिसिन देने की बात है वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है, क्योंकि इनके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है। ठीक है, तो एमबीबीएस की डिग्री होती है तो आपका यही दे सकते हैं, मेडिकल मेडिसिन हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब बाकी बस साइकेट्री की सोशल साइकोलॉजी, सोशल वर्कर है तो वो सोशल वर्कर का हो गया। साइकेट्री नर्स ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अब देखो 6 नंबर, डॉक्टर स्वेसी हैं। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये बता रहा है कि विच डज, ठीक है, इसमें किस में काम करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग क्या है साइकोलॉजिस्ट हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए बेसिकली जो है हम लोग कहाँ जाते हैं यार, डॉक्टर डिग्री लेके कहाँ जाते हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर पढ़ाने का सबसे अच्छा होता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। अब धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉय हो रहा है, आरसीआई हो, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका अगर देखोगे तो हम लोग कहाँ पर, हम एकेडमिक फील्ड में ही जाते हैं। एमफिल भी करोगे तो आप किसी एमफिल भी कर लो, नेट भी कर लो, साइकोलॉजी बन जाओ, तो आपको सीधा कॉलेज में एकेडमिक में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, वहीं पर ओपीडी में आपको देखने को मिलता है। बाकी इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर इसमें है वो आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का है। तो अगर हम लोगों ने अगर पूरा देख लिया, ठीक है, तो मैं एक एक करके फिर से आंसर रिपीट करता हूँ। अगर कहीं भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो और तो आप लोग ये पूछ सकते हैं हम मुझसे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आंसर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट है उसमें हमारा आंसर हो जाएगा आपका एवोल्यूशनरी। ठीक है, सेकंड पे जो आंसर होगा वो होगा आपका बायोसाइकोलॉजिकल। थर्ड की जो आंसर होगा वो होगा आपका, ये हो गया क्वेश्चन क्या था, कैंडी, तो ये आपका बिहेवियर स्कूल हो गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में जो आंसर हम लोग देख रहे हैं वो आपका है रिजल्ट ऑफ ए सेल्फ, साइकोडायनेमिक। ठीक, फिफ्थ में अगर आंसर की बात करते हैं तो हमारा साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, और इसमें 6 में हमारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्यूज के साथ। थैंक यू।